बिहार के विकास की कोई बात होती है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात होती है? बात हो रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के साथ कौन। इस तरह की जो राजनीति चल रही है ये अच्छी परंपरा नहीं है और ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सत्ता की मलाई के लिए जो लड़ाई शुरू किए हैं ये आने वाला समय बड़ा विकराल रूप लेने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इसको लेकर के जो है अब पेट में दर्द राजद के क्यों है, क्योंकि राजद जो है राजनीति करना चाहती है। इसको लेकर के जो है लगातार कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि वो नीतीश कुमार के अपनी मन है तब जा रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी इच्छा से जा रहे हैं। लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो साजिश है उसके चलते ही नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी हैं। इन्होंने बात को अपने रखते हैं। आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार का हित देख रहे हैं। बिहार का विकास रुक गया है। बिहार के राजनीतिक हित में कोई अब चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कैसे बने और मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कैसे हो, इसी में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और जनता दल यू के अंदर जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं और समाजवादी विचारधारा वाले लोग और नीतीश कुमार स्वयं अपने सुपुत्र को विरासत की राजनीति सौंपना चाहते हैं, उनको नंबर 1 की कुर्सी का नेतृत्व देना चाहते हैं। अब इस कवायद में जो संघर्ष और कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हुआ है ये बिहार और बिहार के लोगों के हित में नहीं है। बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ किस तरह से इन लोगों ने खेल खेलना शुरू किया है। अब बिहार के विकास की कोई बात होती है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात होती है? बात हो रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के साथ कौन। इस तरह की जो राजनीति चल रही है ये अच्छी परंपरा नहीं है और ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सत्ता की मलाई के लिए जो लड़ाई शुरू किए हैं ये आने वाला समय बड़ा विकराल रूप लेने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर जो अंतर्द्वंद की स्थिति है ये राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक हित और बिहार का हित का नुकसान होगा, ये बात समझ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है जेडीयू के द्वारा लगातार जो है पोस्टर लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर दिल्ली जाते हैं तो निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर के जो है फ्यूचर की देखा जा रहा है। अच्छा ये बात बताइए, निशांत कुमार का राजनीति में योगदान क्या है, संघर्ष क्या है, आंदोलन में कब रहे हैं? हाँ ये बात सही है कि वो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत कुमार, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। इस तरह की बात, इस तरह का सोच कहीं से उचित नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूंजा पार्टी के लोगों ने व्यू रचना रच दी है उससे निकलने की कवायद में जो जनता दल यू के अंदर खेल चल रहा है ये आने वाले समय में जनता दल यू के अंदर जो अंतर्द्वंद की स्थिति है यह और बढ़ेगा और आने वाला समय बिहार और बिहार के राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है बिहार में आप लोग अपराध पर बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव पटना से उछल कर चल जाते हैं मुजफ्फरपुर, कार्रवाई हो रही है, आप लोग खाली प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखिए हम लोग उछल कर नहीं जाते हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया था और सरकार के स्तर से कोई कवायद कार्रवाई की नहीं हुई। जब तेजस्वी जी पहुंचते हैं तब उसके बाद उस थानेदार को सस्पेंड किया जाता है, उस थाने के सारे लोगों को सस्पेंड किया जाता है। इसी समझ लीजिए कि सरकार और सरकार के लोग किस तरह से अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। अगर विपक्ष सक्रिय नहीं हो तो शायद अपराधियों पर कार्रवाई भी नहीं हो। लेकिन बिहार में जो आप लोग अपराध कर रहे हैं तो राजद वाले ही तो अपराध करते रहते हैं। देखिए रितलाल यादव जेल में। भाई राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के कामों में नहीं है। जितने भी अपराधी अपराध हो रहे हैं सब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के माध्यम से हो रहे हैं और जो अभी बाहर आए हैं उनके संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ। ये लोग कहते थे ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, उनको एक बार फंसाए भी एक बार बचाए भी और इस बार फिर बचाए। तो ये बचाने और फंसाने की जो कवायद जनता दल यू के नेता के द्वारा की जाती है और एनडीए कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी बनती है, तो ये राजनीति उन लोगों के द्वारा की जाती है जो पिछले 15 वर्षों का रट लगाते हैं। 20 वर्षों में इन लोगों ने अपराध नहीं कम किया है बल्कि अपराधियों की संख्या बढ़ गया है। तभी तो जो डिप्टी सीएम अभी गृह मंत्री बने हैं वो अपराधियों की संख्या गिना करके बताते हैं कि सबको हम सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और सबकी संपत्ति कुर्क करेंगे। तो 20 वर्षों में आप भी तो सत्ता के साझेदार थे, आपने क्या किया?
इसका मतलब है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने अपराधियों को बढ़ावा दिया और आप परसेप्शन के लिए, माहौल बनाने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, बिहार में सरकार दिख नहीं रही है। बिहार में सरकार सिर्फ इस काम में लगी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री बन करके मलाई कौन खाएगा, इसी की लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो मलाई नहीं खाते हैं, उस सेवा भाव से आते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन जिस तरह से जो है लोजपा रामविलास के पार्टी से जो मंत्री हैं संजय सिंह, उन पर आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कुछ जांच होनी चाहिए और मीडिया के सामने आकर के अपनी जो है बात को रखें, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। आप ही का पार्टी का जो है कार्तिकेय मास्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संजय सिंह का अभी तक देखिए, इस्तीफा तो सबका होगा, जो भी गलत किया उसको बचना नहीं है। चूँकि विपक्ष इतना सजग है कि इन लोगों के सारे क्रियाकलाप पर हमारी निगाह है और ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे और सरकार को भी बेनकाब कर देंगे। अंततः सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी होगी, क्योंकि अपनी दामन को बचाने के लिए सरकार को वो कार्य करना होगा जो कार्य नहीं करना चाहते हैं। और जो संजय सिंह के संबंध में आप बता रहे हैं, वो तो इतना निर्लजता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। अपने विभाग का कैलेंडर जो छपवाया है उसमें अपने परिवार को और परिवार के लोगों का फ़ोटो देने का काम किए। ये निर्लजता का अति हो गया। और इस तरह के काम चिराग पासवान को अब नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। चिराग पासवान कहाँ चले गए? अपने मंत्री पर कब कार्रवाई करवाएंगे? और नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि हमारे यहाँ कोई इस तरह के लोग नहीं रह सकते हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किए हैं? आप जाने से पहले कार्रवाई करके बता दीजिए कि बिहार और बिहार के हित में हम काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरी तरह से सत्ता पक्ष काम कर रही है, विपक्ष उसमें तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए कुछ न कुछ निकाल करके थोड़ा थोड़ा बोलते रहता है। देखिए, सत्ता पक्ष अगर काम करती तो विपक्ष कुछ काम रहता ही नहीं। विपक्ष को काम इसीलिए मिला हुआ है कि सत्ता पक्ष के द्वारा कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष सिर्फ लूट और झूठ और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, अपराधियों को महिमा मंडित कर रही है, जो माफिया हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी कारण बिहार में विपक्ष को और विपक्ष की बातों को आम जन सुनने का काम कर रही है और विपक्ष के ही दबाव में सरकार भी कहीं ना कहीं काम करती है, कार्रवाई करती है। झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री तक का जो है अपने तारीख भी तय कर दिया, उप मुख्यमंत्री कर दिया, और जो झूठ जो लूट की बात करते हैं तो लालू यादव लूटे, रामकृपाल यादव ने कहा वही तो सब लूट करके रखे हैं अपना अपना बेटा बेटी। रामकृपाल जी इसी स्कूल से गए हुए विद्यार्थी हैं और उस समय जब लूट का जो बात कर रहे हैं तो उस टाइम साथ में थे, तो हिस्सेदार वो भी बने थे क्या? बता देना चाहिए उनको। चलिए, तो एजाज अहमद थे, राजद के प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए जिस तरह से जो है लगातार लालू परिवार पर जो हमला बोलते हैं उन्हें देख लेना चाहिए। रामकृपाल यादव पर इन्होंने सीधे सीधे हमला बोला कि इसी स्कूल से पढ़ करके गए हैं। वहीं जो देखना होगा संजय सिंह जो पीएचडी मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार तो इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, भले ही विलम्ब हो रही है, लेकिन जिस तरह से जो है चिराग पासवान बड़े बड़े बातें करते थे, अब कहाँ चल गई, इसको देखना होगा। जिस तरह से जो है लगातार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और सरकार को आईना दिखाने की काम करते रहेगी। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।